ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा लम्हा था जब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा हुआ। जहां बच्चों ने क्रांति के नारे लगाए, महिलाओं ने मशालें थामी और किसानों मजदूरों ने भी अंग्रेजों को ललकारा। ये कहानी है उस आग की, उस हिम्मत की जिसे इतिहास ने अगस्त क्रांति कहा। स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम पेश कर रहे हैं अगस्त क्रांति भाग 2, जब सड़कों पर उतर आया भारत। अगर आपने भाग 1 नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुने, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे इतिहास को इस तरह सुनना पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई कहानी मिस ना करें। अब चलिए लौटते हैं 1942 की उस सुबह में, जब देश की धड़कनों में बसा एक ही नाम, आज़ादी। अगस्त क्रांति भाग 2, सड़कों पर उतर आया भारत। 8 अगस्त 1942 की रात मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में नारा गूंजा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जब 9 अगस्त की सुबह हुई तो पूरा भारत बदल चुका था। सुबह सुबह देश के कोने कोने से खबरें आने लगी। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अंग्रेजों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये गिरफ्तारी आंदोलन को रोकने के बजाय उसे तेज हवाओं की तरह फैला देगी। बंबई से बनारस तक क्रांति की चिंगारी। मुंबई के युवाओं ने गिरफ्तारी की खबर सुनते ही कॉलेज छोड़ दिए। रेल की पटरियां उखाड़ी गई, लोगों ने पुलिस थानों को घेर लिया, गली गली में नारे लगने लगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बनारस में छात्रों ने कर्फ्यू तोड़ते हुए जुलूस निकाले। अहमदाबाद, नागपुर, जबलपुर, हर शहर एक रणभूमि बन गया था। बिना किसी लीडर के जनता खुद लीडर बन चुकी थी। गांव में क्रांति, किसान और मजदूर भी शामिल। क्रांति सिर्फ शहरों तक नहीं रुकी थी, बिहार के गांवों में बटुकेश्वर दत्त और उनके जैसे सेनानी जनता को जागरूक कर रहे थे। बलिया में चीतू पांडे नाम के एक शिक्षक ने स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर डाली। अब से बलिया अंग्रेजों का नहीं, भारतवासियों का है। मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में गोंड और भील जनजातियों ने भी झंडा उठाया। सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, टेलीफोन लाइनें काट दी गई। हर कोई जैसे एक ही मंत्र जप रहा था, अब या कभी नहीं। क्रूरता की इम्तिहान, लाठी, गोली और जेल। अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई थी। जहां तहां लाठीचार्ज, गोलाबारी और बलात्कार जैसी घटनाएं होने लगी, लेकिन जनता डरी नहीं। एक 14 साल का बच्चा गोली लगने के बाद भी नारा लगाता रहा, गांधी बाबा जिंदाबाद। महिलाएं जैसे उषा मेहता, जिन्होंने बंबई में गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया, छिपकर आजादी की खबरें प्रसारित करती रही। हर कोना, हर दिल बस आजादी चाहता था, स्वतंत्रता की सच्ची भावना। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये थी जी, इसमें ना कोई धर्म देखा गया, ना जात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई योद्धा था, हर कोई देशभक्त। एक नया भारत आकार ले रहा था। इस तरह अगस्त 1942 में पूरे देश ने भारत छोड़ो को सिर्फ नारा नहीं, एक मिशन बना दिया। हर दिल, हर गांव, हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब और नहीं, हमें आजादी चाहिए अब। अंग्रेज सरकार का दमन भले कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन जनता की इच्छा शक्ति कहीं ज्यादा प्रबल थी। क्रांति अब वापस नहीं मुड़ने वाली थी। ये था अगस्त क्रांति का भाग 2, जब भारत की आत्मा सड़कों पर उतर आई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, कैसे उभरे गुप्त संगठन और जनरल स्ट्राइक ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसीलिए जुड़े रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, भाग 3, गुप्त संगठनों की गूंज और अंग्रेजों की हार की आहट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।